साथ हो ही गया, आपने सुनाया था जो कथा हुई थी बड़ी बहू के बड़े भाई। तो दाऊ जी बोले लाला तो तू शर्माए चोर रहे हो, सच चोरा बता मैं, तू चल आगे और मैं बराती में सजा के लाऊं और चक बना दूंगी। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत घोड़ों को स्पर्श किया, लगाम कीजिए, रथे वायु वेग, रथ वायु वेग से चला और देखते देखते पुण्यपुर में पहुंच गए और पंडित जी उतर के गए, रुक्मिणी के पास गए, देवी जी राम राम। देवी जी पंडित जी नमस्कार, आ गए? अरे आ नहीं गए, जिसके लिए आपने पत्र भेजा उस पत्र भाग को संग में ही लेके आया। अच्छा, तो रुक्मिणी कहती पंडित जी सादर नमस्कार। अब वो कंगन भी देना भूल गए। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा पंडित जी को एक ही कार मिली है और वो कौन सी कार है? वो है नमस्कार। हाँ, पंडित जी वहां से रुक्मिणी जी ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी नगर में गए। अब क्या हुआ, शिशुपाल की सगाई का सामान सजा करके तमाम दास दासियों के साथ जा रहे थे, किसी में हीरे, किसी डलिया में हीरे, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, किसी में हीरे, किसी में चांदी, किसी में सोना, साफ करके जा रहे। रास्ते में देखा द्वारकाधीश आ गए, तो भीष्मक राजा ने कहा चलो द्वारकाधीश का स्वागत करते। अब वो सारे पहरेदार द्वारकाधीश की तरफ ही गए क्योंकि राजा जा रहे। अब वो भगवान दूल्हे की तरह सजे धजे रहते, पहरेदारियों को पता नहीं कि यही दूल्हे कि कोई और दूल्हा, उनको लगा कि यही दूल्हे सरकार है। तो उन्होंने जाके सारा सगाई का सामान दूल्हे सरकार से द्वारकाधीश जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब भीष्मक राजा को बड़ा संकोच हुआ, अरे भैया ये नहीं है, वो तो वहां। एक पहरेदार बोला सरकार ये इतने सजे धजे हैं, अब आप दूल्हे राजा के पास जा रहे, हमने सोचा यही दूल्हे होंगे, चलो कोई नहीं दूसरी सामग्री लेंगे। ठाकुर जी बोले इसकी क्या आवश्यकता थी जो आपने इतना हीरे मोती मालिकों से मेरा स्वागत किया है। और अब झूठे को कहना पड़ा ये सब आप ही के लिए है। भगवान ने कहा पहरेदारी उधर उधर, ये सारी सामग्री अपने अपने घर लूट के खूब ले जाओ, सब तुम्हारे लिए। पहरेदार बोले बारे वाह, जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो मेरे प्रभु जी, ऐसे दूल्हे जा मोहल्ला में जब रोज आवे तो रोज खूब चक्क सामग्री मिले महाराज। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो बेटा, हमारा आना जाना बना ही रहेगा। बोलो राधे। वहां की समस्त हमारी माताओं बहनों ने देखा, हाँ हाँ, हे गौरी मैया, हे भाग्य बिहारी जी, हे दुर्गा मैया, मेरे भाग्य का, मेरे पुण्य जो भी मैंने सोमवार के व्रत किए हैं, पूर्णिमा के व्रत किए, वो सबको फल हमारी रुक्मिणी को दीजो। ये जो सांवरे सलोने हैं ना, यही मेरी रुक्मिणी के दूल्हे सरकार बने। भगवान ने इशारा कर दिया, माता जी राम राम, हम ही हैं, चिंता मत करो। हाँ ठाकुर जी, तो अगले दिन रुक्मिणी सब तज के गई। देखो सगाई का सामान जा रहा था शिशुपाल को और सगाई का सामान चढ़ गया मेरे गोपाल पर। तो विवाह तो जिसका विधाता ने रच रखा है उसी का होगा, किसी और के कहने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। अगले दिन रुक्मिणी सब तज के गई, आहा बढ़िया दिव्य त्रिफुड़े लगा के बढ़िया अपने बालों को संभालती हुई चली जा रही। इधर सखियां, और महाराज शिशुपाल ने कह दिया जरासंध ने, ये कृष्ण कहां से आ गए, इसको तो मैंने मार दिया था। शिशुपाल मुझे लगता है कि तुम बिना बहू के जाओगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो 10,000 सैनिक लगा दिए नंगी तलवार लेकर। रुक्मिणी जबकि चारों तरफ पहरेदार। अब रुक्मिणी बार बार ये देखती है कि वो कृष्ण कौन से, वो द्वारकाधीश कौन से, पहरेदार क्या कहते हैं, देख महाराज की होने वाली महारानी, हम इतने सुंदर है, हमको देखती है। वो कहता है अरे मूर्ख तुझे नहीं, हमको देख रही है। अच्छा, तो ऐसे आपस में करते। अब वो देख रही है द्वारकाधीश को। आगे जब गई माँ गौरी का पूजन, गौरी पूजन करने गई तो थाली में रोली चंदन चावल और माँ दिव्य गौरी का पूजन किया है। और गौरी पूजन में दिव्य सुंदर पुष्पों की माला चढ़ाई है और दिव्य गजरा चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाए, समी पत्र चढ़ाए। ये जो शमी का पेड़ आजकल आप लोग ले आए ना डरते मारे, ये समी के पत्ते भगवान पर चढ़ाने से कई लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है। दुर्गा जी पर, शिव जी पर, गोपाल जी पर, सब। तो ये सब माँ गौरी को चढ़ाए और माँ गौरी से प्रार्थना।
पूजन करके प्रार्थना करती है, मानो जाहि राज हुए नहीं सोबर सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राज हुए सावरो, करुणानिधान सुजान श्री सदैव जानत रावरो, मन जाहि राज हे माँ, हे गौरी मैया, यही वरदान मांगती हूँ। मैंने जो भी पूजा पाठ किया है आप मुझे देखो, यहाँ भी एक मंत्र है माँ गौरी, ये रुक्मिणी जी ने गाया माँ गौरी के आगे। तो जिन बहन बेटियों का विवाह बड़ी दुर्लभता से होता है, सुलभता से नहीं होता, अच्छा वर नहीं मिलता है, तो वो यदि इस मंत्र का जप करें तो उनको भगवान कृष्ण जैसा पति मिलता है। माँ गौरी के आगे बोला, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षण स्वसंतान युतां शिवां, भूयात् पतिरमे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदितम्। बहुत दिव्य मंत्र है। तो कहते हैं माँ गौरी मुझे कृष्ण ही पति रूप में मिले। तो माँ ने आशीर्वाद दे दिया, देवी आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला उतर के अपने आप गौरी के गले से रुक्मिणी के गले में पहन गई। तो जब महाराज पुष्प आदि मूर्ति को पहनाए और हिले बहुत देर बाद, तो समझो कि मूर्ति प्रसन्न है, माने भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की। इसके बाद बाम उरोर भुजो नेत्र अस्फुरन प्रिय पाषण, आपके बाम अंग अगर माताओं बहनों को फड़कते हैं ना, तो समझ लो कार्य आपका बनने वाला है। बोलो राधे राधे। इसके बाद रुक्मिणी जी परिक्रमा लगाने को चलती हैं। सब सखियां साथ में, बड़े बड़े पहरेदार लगे हुए हैं। अब परिक्रमा जैसे लगाती है तो दूर से देखा कि रथ तो आया है, और भगवान ने दूर से देख के ऐसे किया, तो रुक्मिणी इशारा करती है वहां से थोड़ी काम चलेगा, पास में आओ। तो भगवान धीरे धीरे रथ अपना पास लेके आ रहे हैं और बिल्कुल पास लगा लिया। अब भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया बरातियों घरातियों पर फेंक दी, जो तलवार लेके पहरेदार रक्षा करते हैं। जो देखा मेरे गोविंद को, एक पहरेदार कहता हो भैया जरा देख तो सामने, क्या गजब का मोर पंख धारण किया, और इतना सुंदर मुकुट तो हमारे महाराज का है ही नहीं। एक बोला, अरे तू क्या देखता है, मुस्कुराहट तो देख कितनी सुंदर है। भगवान के दिव्य अनार के जैसे दंतावली दांत और गुलाबी गुलाबी हो, और मेरे गोपाल के गालों पर घुंघराले घुंघराले काले काले केस, सो मेरे गोविंद की और ज्यादा दिव्य शोभा। और भगवान मुस्कुरा दिए और जो हो सो। एक बोला भैया इनकी वो देख, इनकी माला देख कैसी सुंदर है। एक बोला, अरे तू माला देखता, धोती तो देख, धोती को बॉर्डर देख, पूरा सोने को बना। एक बोला, अरे धोती क्या देखता, जूती देख सोने की है। अरे हमारे महाराज का तो मुकुट भी सोने का नहीं, बड़ा दिव्य पुरुष। एक बोला, ओ भैया बड़े बड़े राजकुमार देखे, बड़े बड़े राजा देखे, पर ऐसा राजकुमार पहली बार देखा जिसकी कमर में, कमरबंद में बांसुरी भी अटकी हुई। बड़ा दिव्य मेरे गोविंद का स्वरूप। और ठाकुर जी की ऐसी लीला वर्णन करते रहे, और ठाकुर जी रुक्मिणी जी के पास आ गए। एक बोला, भैया और ऐसा जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। अब देखो अपने महाराज की होने वाली महारानी की जोड़ी, और कहीं और देख रहे ऐसे पहरेदार भगवान सब पूजे। और भगवान ने धीरे धीरे रथ पे ले जाके बैठाया। एक बोला, अरे भैया एक बात है, रथ तो देखो कितना सुंदर है। एक बोला, अरे देख रथ में घोड़ा देख, उच्च श्रवा जैसे, ऐसा लगता मानो छूते ही। तो भगवान ने स्पर्श किया, घोड़ा दौड़ गए महाराज, बड़ी तेज घोड़े दौड़ कर गए, ले गए। बड़ी देर बाद पहरेदार बोले, भैया सखियों से, हे देवी जी वो जो रुक्मिणी जी वो आप लाई थी वो कहाँ है? सखिया बोली, तुम भांग पी के आए हो क्या? देखा नहीं तुमने? क्या देखा? अरे वो काली कमली वाला आया था ना, वो ले गया।
तब पहरेदारों को होश आया, देख लो ले गो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, ले गो अब दे भगदड़। तो कैसे ले गो? ऐसे हमारे हाथरस में मेला लगा दाऊ जी का, बहुत जोर को मेला लगा। अब बावे का भयो कि एक छोरा अपनी दादी से गयो पैसा मांग दो, और ये दादी बड़ी विचित्र होती है, हाँ बड़ी चालाक। छोरा छात्र को ऐसी बहकावे, वो छोरा बार बार कहे भाई दादी देख मेला लगो, हाथ लब पैसा दे। वो बार बार प्राणन में पी रहे हो, तो वो दादी बोली ले मेरे पजारे तो मेला में तो मैं आगे ना लग जाले। तो खोटी चवन्नी दादी अम्मा ने दे दी, हाँ खोटी चवन्नी। अब छोरा खुशी के मारे गए मेला में, मैंने 2-4 बार दिखाई, सबने भगा दे, चल छोटी चपनी लेके घूम रहा मेला करने। उतरवा एक जगह बड़ी भीड़ लग रही, अब 2-3 जगह कहीं चली नहीं। अब जिस बालक की चबन्नी न चले तो घबराहट तो होगी ना। वो 20 बार कोसेगा अपनी दादी को, देख रहे कैसी काली काली बैठी रहे, और मोको वैसे तो मेरो छोरा, मेरो ब्याज, मेरो मूल, और जने काका वाला जब उल्टी सीधी, और पैसा देने के नाम पे मेरी दादी के प्राण लिख रहे। अब देख लो कैसी खोटी चबन्नी दे दी। अगली दुकान पर गए, भीड़ लग रही, और मां चवन्नी दई वाले ली और पकड़ के फेंक दी पनिए ने, बहुत भीड़ लगी, और बाकी चवन्नी चल, अब बाकी चीज मिल गई। अब वो खुशी के मारे चिल्ला मच जाए, अरे मेरी तो चल गई भाग जाए और चल, मेरी तो चल गई। सबरे व्यापारी घबरा गए, चल गई कहाँ चल गई, और का गोली चल गई। अब वो छोरा कहता है चल गई, सब भागे पीछे और भागे 10-20, चल गई। सबने शटर बंद किए, भागो चल गई, भागो जिसके मुंह से देखो चल गई। सारा मेला चौपट हो गया, भगदड़ बच गई, मारा 2-4 तो कुचल गए मारा। एक बनिया बड़ा चला गए, चले क्या चल गई, कोई और का मेरी चवन्नी चल गई। अरे मरे पजारे तो मैं आग लगे, तेरी चवन्नी के चक्कर में करोड़ों अरबन को मेला खत्म है तो सब मारा। तो ऐसे अब चिल्ला रहे पहरेदार, चल गए ले गो। अब चिल्लाए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, अब चिल्ला रहे। तो पहरेदार 10,000 है, भगवान अकेले, साथ में चारों तरफ से गोविंद को घेर लिया। और रुक्मिणी कहती है सरकार एक काम करो, रथ में बहुत बढ़िया चलाना जानती हूँ और युद्ध आता हूँ। तो जैसे ही रुक्मिणी ने रथ संभाला, तो भगवान ने जैसे ही सुदर्शन का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र चले, पीछे से आवाज आ गई, बोल द्वारकाधीश की। तो मेरे गिरधर गोपाल ने पीछे मुड़ के देखा, तो क्या देखा, हो दाऊद आली हलमूसल लेके खड़े। और जैसे ही पहरेदारों ने सुना, सैनिकों ने सुना हलमूसल मारो आगे, तो उन्होंने भगवान बच गई उल्टी, और भैया हलमूसल मारो चलो। तो इस तरह से हलमूसल वाले ने इन बराती जो बन के आए थे नहीं मरे कड़ी खाए में, तो खूब ही ठुकाई लगाई खूब, और बोले लाला तू बहू रानी को आगे लेके चल, और मैं इन मरे पड़े पजारे में कड़ी खवा के आऊँ। ठीक है दाऊ जी, हाँ हम चल रहे। बोला हाँ तू बहू को और सुन, बहू तो कर चुका ही मत, हाँ ठीक है। तो सबको बड़ा डर रहता है आजकल के छोरा छापने का छुपा तो ना चले, कहा भीतर बात करे। हाँ दाऊ ठाकुर जी लेके गए, अब वो पता लगो कि तुम्हारी बहन को बजा के ले गए हैं। तो रुक्मी आए और रुक्मी ने कह दिया यदि मैं अपनी बहन को अगर वापस नहीं ला पाया तो पुण्य न प्रवेश, मैं पुण्य में प्रवेश नहीं करूंगा। और वो गया और वो भगवान को जाकर के गालियां देने लगे। भगवान ने रुक्मिणी से कहा ये कौन है साहब, जानती हूँ? बोले प्रभु हे स्वामी ये मेरा भैया है। तो बोले देखो ये गाली दे रहा, समझा लो। अब बोले मैं कैसे समझाऊं? तो भगवान बोले ठीक है हमें समझाना पड़ेगा, देखो हमारी बात मेरा भैया है। भगवान बोले तुम्हारा भैया हमारा तो कछू लगे, और कलयुग में तो बाकी रिश्तेदारी लोग भूल जाए, वो सारे कोई सालेग्राम भगवान समझे। बोलो राधे राधे। हाँ सारे रिश्तेदारों को चाय लेके और जा रहे हैं, और सालेग्राम जो साले सामाए उनको जीजा जी खुद लेके जा रहे हैं। बोलो ये दुर्दशा मेरे इस देश की होती है। शालिग्राम जी का बड़ा आदर है, पर भगवान को जब गाली देने गए, भगवान कहा तुम्हारी बहन को लेके जा रहा है। भगवान बोले बोलो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है तुम्हारी वाणी में तो घरवारी थे ज्यादा मिठास है। बोले राधे राधे। हाँ सारो घरवारी थे ज्यादा प्यार हो लगे। तो महाराज खूब गाली देता कहता है तूने अपनी माँ का दूध पिया तो रुक जा। तो भगवान बोले तुरंत रथ रोक ले। बोले सुनो साले जीजा में गालियों का भी निर्धारण है, कौन सी गाली दी जा सकती है। बोलो राधे राधे।
बेटा दूध तो हमने इतना पिया कि मदर डेयरी भी हमने पी के फेल कर दी है। तू कौन से दूध की बात करता है? हाँ रथ बना लिया। रुक्मिणी बोली सरकार भैया, बोला हाँ ठीक है भैया, इसको समझाओ कहाँ तक चल रहा है। तो जब उसने इस तरह से गालियां दी तो भगवान ने उसको युद्ध किया, पराजित किया, और पराजित करके पकड़ ली खोपड़ी, और खोपड़ी पकड़ के बगल से निकाला उस तरह निकाला, उस तरह निकाल करके देखो साला है तो मार सकते नहीं, बंद नहीं कर सकते, तो उसके बालों को बना सकते, तो उसके बालों को मुंडन करने लगे कृष्ण। इतने में पीछे दाऊ जी आ गए। लाला जी कौन है? बोले सरकार जी हमारो सारों लगे। तो ये तू नाईगिरी तू काम कहाँ से सीखे? बोले सरकार जब हम पढ़ो करते हैं ना तो ब्यूटी पार्लर का थोड़ा कोर्स हमने भी कर लिया था, तो उस तरह भी समझ नहीं था, नहीं तो जंगल में उस तरह कहाँ मिलेगा लड़ते समय। तो ये देखो यहाँ रखा हुआ है, निकाल के भगवान ने, तो उसके बालों को भागवत पे लिखा है, ऐसा मत समझना व्यास जी ऐसे चिल्लाए जा रहे हैं। बपलम मश्रू केशानाम बहिरूप्यम सुहृदो बदा, उसके केसों को बना रहे हैं। और दाऊ जी ने कहा कि देखो तुम्हारा सारा लगता है तुम ऐसे करोगे? बोले सरकार ये माँ बहन तक इस तरह की गाली दे रहा था, तब मैंने इसका ये किया। तो भगवान ने सबसे पहले दाऊ जी ने अपने भाई को डांटा। जब आप अपने भाई को, अपने पक्ष को डांटोगे तो विपरीत पक्ष वाला व्यक्ति फिर आपका गुलाम बन जाएगा। उसको डांटा, कृष्ण तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और बाकी रिश्तेदार के साथ ऐसे कौन करता है? फिर उससे कहा रुक्मी तुम्हें इस तरह की बात करनी चाहिए। तब वो भी हाथ जोड़ कर कहता है गलती हुई। और फिर बहू से कहते बहू रानी बेटा तुम नारायण मत हो ना, हमारे यहाँ शास्त्र का नियम है, ये क्षत्रियों का नियम है कि क्षत्रियाणाम अयं धर्म प्रजापति विनिर्मिताः भ्रातापि भ्रातरं हन्या एष घोरतरः। भाई भाई को क्षत्रिय धर्म में यदि चैलेंज करता है तो फिर लड़ना पड़ता है। इसलिए बेटा बुरा मत मानना, और चलो कृष्ण चलो लेके तुम। तो फिर लेके आए, तो वहां क्योंकि रुक्मिणी जी का कोई भाई नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई पिता नहीं, तो अब कन्यादान कौन करे? ये जो भगवान ने विवाह जो किया भगाकर, इसको संस्कृत में कहते हैं राक्षस विवाह। लेकिन इन्हीं रुक्मिणी जी को जब द्वारका में लाए तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा और इनके साथ ब्रह्म विवाह किया, जो विवाह सबसे उत्तम होता है। तो आइए मेरी रुक्मिणी जी को सबसे पहले कैसे मेहंदी लगी, पहले मेहंदी लगेगी, इसके बाद इनका विवाह होगा। आइए बड़े भाव से मेरे गोपाल जी का, रुक्मिणी रमण का जो विवाह उत्सव मनाते हैं और उसमें हाजिरी लगाते हैं, भगवान उनके धनधान्य की वृद्धि करते हैं। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बड़िए गिरधर लाल को झस चुड़ लो अमर में जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम की दुल्हन बना, श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना।
सबर दिलवा तो कबहू न छूटे, सबर दिलवा तो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ ऐसी हो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी हो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीति का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीति का धागा कबहू नहीं टूटे। मुक्तियन से मांग बना, मुक्तियन से मांग बना, मुझे शाम